जो यूरोप है वो अब कई हिस्सों में टूटेगा, बहुत हो गया उसकी सुप्रीमेसी, अब वो कई हिस्सों में अपनी आइडियोलॉजिकली टूट सकता है, कल्चरली टूट सकता है, या इकोनॉमिकली टूट सकता है, वो कई हिस्सों में टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता जा रहा हूं, अचानक से जैसे यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए फलाने ठिकाने चीज की, तो अटलांटिक के पार जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से, उसमें सबसे पहले ब्रेक्जिट हुआ, तो ब्रेक्जिट से निकल गया कौन? ब्रिटेन। और ब्रिटेन सबसे पहले आता है भारत के साथ क्या करता है? एफटीए साइन करता है। अचानक से यूरोपियन यूनियन, आप देखिए जर्मनी आता है, जर्मनी पिछले 1-2 साल से भारत के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था, सैंक्शन वैंक्शन दुनिया भर की बातें, और भारत विरोधी लोग जर्मन में ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। कनाडा और जर्मनी दोनों जो है भारत विरोधी बातें करते हैं। अचानक से जर्मनी आता है और सबमरीन की डील कर लेते हैं। भारत 4 देशों के साथ बहुत बड़ी बड़ी डील कर रहा है, और अभी देखना लगातार यूरोप से लोग आ रहे हैं। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, आपने देखा कि चांसलर भारत में है, पतंग पतंग उड़ाते हुए देखे। अभी जो यूयू की हेड है वो भारत आ रही है, और सबकी डील कम से कम $6 बिलियन से सबकी डील शुरू हो रही है। 6 बिलियन, 8 बिलियन, 14 बिलियन ऐसे डील। रफेल के साथ हमारा सबसे बड़ा जो है वो सौदा होने जा रहा है। सबमरीन्स हो गए, रफेल हो गया, अंदर जो है इक्विपमेंट्स हो गए। फ्रांस के साथ हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी डील कर रहे हैं। तो हमारी सबके साथ डीलिंग बढ़ती चली जा रही है, तरह तरह की डीलिंग हमारी बढ़ती चली जा रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, यूरोपियन यूनियन, जब यूएस को ये लगा कि हम भारत को कमजोर कर लेंगे, भारत बिल्कुल शांत बैठा रहा, अपने आप को मजबूत करता रहा, और इसने यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी जो है अलग अलग देशों के साथ, ब्रेक्जिट के जो देश, ब्रिटेन के साथ, इसने क्या किया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। अब जो ये अमेरिका के साए से निकल नहीं पा रहे थे, वो निकलना शुरू हो गया। अब फ्रांस को हम बहुत बड़े खरीदार हो गए रफेल के। ये हमसे जो है यूएस कहता रहा कि हमसे F-35 ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना ले लो, हमने कुछ नहीं खरीदा, हमने कुछ नहीं खरीदा। हमने यूरोपियन जो फ्रांस को हमने बहुत बड़ा बाजार दे दिया भारत के साथ। तो अब वो कह रहा है, वो नाटो से कह रहा है कि सबसे पहले स्टेटमेंट आया कि वो नाटो से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाटो का जो भविष्य वो अब ऐसे ऐसे हिल रहा है, हिलडुल रहा है, बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। जर्मनी भारत के साथ ट्रेड करने आ गया है, यूरोपियन यूनियन ट्रेड करने आ गया, और भी अन्य देश भारत की तरफ भाग रहे हैं ट्रेड करने के लिए। उन्हें अपनी इकॉनमी बचानी है, तो समझ में आ गया अमेरिका भरोसेमंद साथी नहीं रहा। अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं है जो अपने संरक्षण पे दुनिया भर के चीजों पर, अब अमेरिका अपना खेल खेल रहा है। इसमें कई छोटे छोटे देशों को गेम समझ में नहीं आ रहा। कई लोग कह रहे हैं भारत क्यों नहीं हमला कर दे रहा बांग्लादेश पे, भारत क्यों नहीं ये कर दे रहा, भारत क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा। भारत में लोग है डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दो, मोदी ये करो वो करो, भारत चुपचाप। भारत चुपचाप है, क्योंकि इस समय जो भी आप सुपर पावर से तुम देखोगे चुपचाप। नोटिस करके देखना एक पैटर्न, वो अपना काम कर रहे हैं। उसने खुलकर बोलना शुरू किया, भाई मेरे को सीधा सा फंडा है, मेरे को पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा है, यानी दुनिया का पश्चिमी गोलार्ध मेरा, खत्म हो गई बात। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ऊपर सब कुछ मेरा, और मैं लेके रहूंगा। इसने अपना कह दिया। रशिया बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है, तुम चाहे यूक्रेन पे कुछ भी बात करो, सैंक्शन लगाओ, फलाना करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। चाइना चुपचाप अपना टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट कर रहा है, फलाना कर रहा है, अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में अपने को पैसा डाल के इसको निचोड़ना शुरू कर दिया। चाइना को जो करना है वो कर रहा है, और चुपचाप भारत भी यही काम कर रहा है। शांत से देखो, जो उसको कहना मतलब ये चुपचाप का मतलब हुआ कि जिस टीम पर वो है, जिस प्रोजेक्ट पर वो है, उससे डाइवर्ट नहीं हो रहा। कई लोगों ने कहा सीज फायर क्यों कर दिया, पाकिस्तान को मार के वहीं पे निपटा देते, ये वो दुनिया भर का, बांग्लादेश के साथ करो। ये लंबे प्रोजेक्ट पे काम कर। इन्हें पता है कि आने वाले समय में संसार 4 भागों में बटेगा, और भारत को लीड करना होगा। पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत को लीड करना होगा, यहां से लेकर मलक्का तक भारत को लीड, पूरा पूर्वी अफ्रीका भारत को लीड करना होगा। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत ज्यादा जो है लीड, और बाकी देशों के साथ भी इनके बहुत अच्छे कॉन्ग्लोमरेशन तैयार होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा एक तो आपका, अभी आपने देखा कि हमने इजराइल के साथ बहुत जबरदस्त, आपको पता भी नहीं चला खबर कब आई, हमने बहुत बड़ा रक्षा जो सौदा किया है। वो मिसाइलें जिसने ऑपरेशन सिंदूर में निपटाया है पाकिस्तान को, वो सारी मिसाइलों का हमने सौदा किया। इसके बाद यूएई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यूएई के साथ भी हम अपने संबंधों को बहुत बेहतर करेंगे। ये दोनों कैटलिस्ट स्टेट के रूप में काम करेंगे। पर दुनिया अगर देखेंगे तो 4 अलग अलग रूपों में, ठीक है, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये 4 ऐसे जो हैं वो दुनिया में गोलार्ध दिखाई पड़ेंगे, जहां पर ये चारों ही 4 ध्रुवीय हो जाएगी दुनिया, और ये इनके अपने अपने कॉन्ग्लोमरेट्स होंगे। अभी आपको लग रहा होगा भारत क्या कर रहा है, भारत कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं कर रहा है, भारत के पास कुछ बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, सेगमेंट नहीं है हमारे पास, अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चाइना सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, पर ये जो चीजें होती हैं कई बार हमें तत्काल नहीं समझ में आती। जब आपको पता है आपके पड़ोसियों में 2 ऐसे हैं जिसमें एक कल को मुझे खा जाएगा, मान लीजिए आप अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाए, तो एक तरफ क्या मैं चाइना के साथ जाऊं, क्या मैं भारत के साथ जाऊं। भारत लिबरल होकर बात कर रहा है, फ्रेंडशिप पे बात कर रहा है, बराबरी पे बात कर रहा है। कल्चरली हम एंशिएंट टाइम में एक साथ थे, कंबोडिया तक हम साथ थे, आगे भी हम साथ थे, लाओस तक हम साथ रहे। तो भाई अब मेरे पास आज पूरी दुनिया में वो कल्चरल रिवाइवल हो रहा है, आपको नहीं पता चला, लेकिन कल्चरल, आखिर ईरान में क्या है, ईरान में मस्जिदें क्यों जलाई जा रही है, वहां पे इस्लामिक शासन है, महिला हिजाब क्यों निकाल कर फेंक रही है, खमैनी की जो फोटो जलाकर सिगरेट क्यों फूक रही है, क्यों, वो क्यों कह रहे हैं कि वी आर नॉट, हम जो है इस्लाम को मानने वाले नहीं है, हम जो है
मुख्यतः फारसी, वो क्या कल्चरल रिवाइवल, ध्यान से देखिए, दे क्रिएट सिविलाइजेशंस। ये सिविलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। ऐसा नहीं कि सारे लोग इसमें आ जाएंगे, पर दुनिया में ध्रुव का मतलब हो गया पावर सेंटर्स। तो भारत में भी क्या होगा, कई देश भारत की तरफ भागेंगे कि भाई हम कल्चरली ज्यादा इनके करीब हैं, हम ज्यादा इनके साथ कंफर्टेबल है, ये हमें बराबरी पे बैठा रहे हैं। ये धीरे धीरे तनाव बढ़ेगा। आप अचानक से आप देख रहे होंगे कि पिछले 1-1.5 महीने में पूरा यूरोप भारत की तरफ भाग रहा है, वो बिजनेस टाइप कर रहा है। तो अगर वो भारत की तरफ आ रहा है तो वहां यूएस आंखें दिखा रहा है, भाई मैं 500% सैंक्शंस लगा रहा हूं, और तुम वहां भारत की तरफ जा रहे हो। वो कह रहे हैं हमें अपना बिजनेस करने दो, हमें अपनी इकोनॉमी चलाने, भारत कर ही सकता है। भारत के पास एक स्थिर सरकार है, जीडीपी ग्रोथ बड़ी जबरदस्त है, अगले 20-30 साल उसकी इकोनॉमी जो है बहुत तेज बूम करने वाली है। वहां आर्थिक सुरक्षा है, राजनीतिक सुरक्षा है, सारी तरह की सुरक्षा वहां पे बनी हुई है। हम जो भारत प्रोग्रेसिव कंट्री है, भारत अपने रिफॉर्म्स कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, यानी 30-40 साल तक भारत जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वो पैसा देगा। यानी हम आज पैसा लगा देंगे तो हमें कल आएगा पैसा। तो वहां से उनको अब मतलब नहीं रह गया कि वो नाटो का सिद्धांत, फलाने का सिद्धांत। तो अमेरिका जो करने की कोशिश कर रहा है वो दुनिया को अब क्लियर दिखाई पड़ रहा है। अब अमेरिका की भी मजबूरी है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो वॉर में या फलाने में नहीं फंसा रह सकता। उसको पता है कि मुझे अपना श्योर शॉट अपने 100-200 साल सिक्योर करने हैं ग्लोब पे। तो भैया सीधे से खुलकर मुझे रिसोर्स चाहिए, खुलकर मुझे फलाना चीज चाहिए। तो उसने दावा ठोक दिया कि चाहिए, बहुत हो गया हिडन गेम, 40-50 साल से हम डेमोक्रेसी के नाम पे खेल रहे हैं। तो भारत को ये चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब भारत में भी, अब भारत के साथ कुछ समस्याएं हो गई। भारत में जो हमारे इतिहास को बदला गया, भारत में हमारी जो है चीजों को जो बदला गया, भारत में हमारी मानसिकता, भारत विरोधी लोग भारत के अंदर बिठा दिए गए, हॉटलाइंस क्रिएट कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अब भारत को इससे निकलना पड़ेगा, और भारत को इससे निकलने के लिए अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की तरफ जाना पड़ेगा। जो भारत पर क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी आपने सोमनाथ मंदिर पे देखा, वहां पे क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो भारत को इस कल्चरल जो है वो जो उत्थान हो रहा है उसके साथ जाना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं तो भारत की फॉल्ट लाइन्स ही भारत को फंसाती चली जाएंगी। एक अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, ऐसा नहीं कभी हो गया है। भारत को भी जैसे अमेरिका का क्या कर लिया, तुमने उठा लिया उसने मादुरो को, तो की ऐसी तैसी कर दी। तो भारत भी कब तक बैठ के जो है पाकिस्तान के सामने जी हजूरी करेगा, बांग्लादेश के सामने जी हजूरी करेगा। पूरी दुनिया निर्ममता से काम कर रही है ना। चाइना ने ले लिया ना मंचूरिया का रीजन, तिब्बत का रीजन, क्या कर लिए थे। अभी उसका अगला स्टेप है वो जो है हांगकांग के आगे बढ़ा, ताइवान की तरफ चला जाएगा। तो चला जाएगा, उसको लेना है भाई, उसको वो सॉफ्टवेयर की कैपिटल, वो जो है आईसी की कैपिटल, उसको उठाना है वहां से। यानी हाँ वो काम करने वाला है। पूरी दुनिया आने वाले समय में यूआरआईसी में कन्वर्ट होगी, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना। यानी हम ये 4 ध्रुव जो है वो संसार के बनकर तैयार होने जा रहे हैं, और पूरी दुनिया इसी रूप में चल रही है। भारत के अंदर फॉल्ट लाइन्स बहुत है, चाइना का शासन और रशिया का शासन, यहाँ अपोजिशन कुछ नहीं, तुम ट्राई करने वाला नहीं। ये संपूर्ण जो है यूएस पूंजीपति है, इनको जहां से भी पूंजी मिले वहां चले जाएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम शासन व्यवस्था में भारत के है। भारत में हर बात का विरोध होता है, भारत में हर समय पश्चिम की तरफ देखते रहते हैं, भारत में फॉल्ट लाइन्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत को बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा है।